हमारी बात ना मानो तो हमारे कहने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। इसका उदाहरण है, जब एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के समीप गए और कहा कि मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें, मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उनका मैं शिष्य तो नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि राजकुमारों का यहाँ धनुर्विद्या का अध्ययन कराते हैं, हम तुमको थोड़ी रखेंगे राजकुमारों के सामने। और एक तरह से तिरस्कार कर दिया, पर उसने अपनी गुरु निष्ठा का पालन किया। द्रोणाचार्य जी को भर नेत्र देखा, चरणों में प्रणाम किया और जंगल में जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और जय गुरु द्रोणाचार्य और शुरू करता, तो अर्जुन से बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। इसमें हमें देखने को मिला कि द्रोणाचार्य जी ने न स्वीकार किया और न शिक्षा दी। ये तो अध्यात्म है, उसमें तो जरूर शिक्षा की जरूरत है। प्रत्यंचा चढ़ाना, दिव्यास्त्रों का संधान करना, उनका संवरण करना, बहुत ज्ञान की आवश्यकता, सब ज्ञान प्राप्त हो गया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु माना, द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना। तो गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य के माने गुरु है। यदि आप अपनी निष्ठा में परिपक्व हो तो हम कह दें हम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मानते, तो भी आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को पता भी नहीं चलेगा और शिष्य ऊंचाई पर चला जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि एकलव्य इस कोटि का धनुर अभ्यास कर चुका है। अर्जुन आशीर्वाद प्राप्त थे, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए एकलव्य के हस्त लाघव को देख करके। तो हमें लगता है कि हमें एकाकी प्रेम करना चाहिए गुरु से। आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपका विषय है, लेकिन मैं आपको प्यार करता हूं, करता ही रहूंगा, ये हमारा विषय है। हमें इसमें आपकी सहमति की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्यार करूं क्या, तो एक कच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है आप मेरा तिरस्कार कीजिए और मैं आपको प्यार करूंगा और आजीवन आपको ही करता रहूंगा। जैसे पार्वती जी, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहो कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं यही आराधना साधना करूंगी कि भगवान शंकर मेरे पति हो, नहीं तो हर बार कुंवारी रहूंगी, किसी और को पति रूप में वरण नहीं कर पाऊंगी। ये है निष्ठा। अगर हमें निष्ठा चाहिए तो अपनी निष्ठा चाहिए, सामने से नहीं। हम आपको प्यार करते हैं या तिरस्कार करो आप या प्यार करो, आपका विषय, मैं आपको प्यार करता हूँ। समझ पा रहे बच्चा? आकाश कुमार तिवारी जी। राधे राधे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से और आपकी कृपा से जब से आपकी वाणी सुन रहा हूं, मैंने राधा नाम को अपना जीवन मान लिया है और एक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। पहले जो मन हर समय सांसारिक माया को प्राप्त करने के बारे में सोचता था, वो आज इस सोच में परेशान है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो और अगला जन्म ना लेना पड़े। गुरुजी, अब स्थिति ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नित्य पाठ आदि करता हूँ उसकी जगह केवल नाम जप ही करूं। महाराज जी, क्या ऐसा करना सही होगा? हाँ, अगर ऐसी लगन लग जाए तो केवल इसी से काम हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। जब नाम की प्रियता बढ़ती है तो सब हटने लगता है, अपने आप हटने लगता है। जिस हाँ, वो लगता है कि जब खास बात यही है तो इतनी देर हम और जगह मन क्यों लगाए, नाम में ही लगाए। मन थोड़ा डरता है गुरु जी की सुबह, मतलब हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, नवग्रह स्तोत्र, इन सब में भी सुबह के नित्य पूजा में हमारा जो है ये रहता है। अभी समझ नहीं आई और स्वाद नहीं मिला, दोनों बातें हो जाएंगी तो फिर ये सब हट जाएगा। समझ आ जाएगी कि वही राधा है, वही हनुमान है, वही राम है, वही कृष्ण है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, उसके नाम अलग है। आप राधा राधा जपोगे तो हनुमान जी गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे, नवग्रह गुस्सा थोड़ी हो जाएंगे। और एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जब हम एक में लग जाए और जब स्वाद आ गया तो फिर नर्क स्वर्ग अपवर गया, आस नहीं त्रास है। फिर नर्क स्वर्ग की कोई परवाह नहीं रहती और मस्ती से भजन शुरू हो जाता है, तब उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो डरो मत, निडर हो जाओ। ये निडर होने का मार्ग है, इसमें डर नहीं। जब तक आपकी आस्था रहे तब तक आप करते रहो। जब आपको ऐसा लगे कि अब राधा नाम में प्रीति हो रही, राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक भी इस वाक्य को सुनेंगे तो महाराज जी, आपके द्वारा ही दिया हुआ कुछ नियम भी होता है कि जैसे 84 जी पाठ करना है, तो नाम और इसका फल होगा कि वो जैसे तन्मय हो रहा है। अब जैसे हमारा मन इस समय मंत्र में लग रहा है, हमारे पाठ का समय तो छोड़ दो पाठ, चुपचाप मंत्र में लगो।
मन लग रहा है तो जहां लग रहा है वहां हटाने की जरूरत। अब हमारा मन पाठ में लग रहा है और मंत्र जपने का समय तो हम पाठ में लगेंगे, क्योंकि मन लग रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना है। वो तो लग रहा है और उसे सपोर्ट कर दिया तो बहुत अच्छा पाठ हो जाएगा, बहुत अच्छा जप हो जाएगा। अब मन कह रहा है जप करो करो पाठ, तो स्वाद नहीं बन पाएगा। तो मन जिधर लग जाए हाँ, विषयों की तरफ मन जा रहा है तो उसे घसीट के लाओ भगवत स्वरूप में, लेकिन भगवान के इसी अभ्यास में, या तो पाठ में लग रहा है, अब मान लो सेवा में मन लग रहा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, जप में लग रहा है तो जप में लगा रहे हैं। अब जैसे वाणी का आवेश है, वाणी का वेग आ गया, अब गाने में लगेगा, अब जपने में नहीं लगेगा। तो उस समय साधक को देखना चाहिए कि गाने का मन है तो अब हम चतुरासी जी गा रहे हैं। अब वाणी का वेग शांत हो गया है, अब बोलने की इच्छा नहीं, अब बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो अब जप में लग जाओ। आंतरिक मन की स्थितियों को देखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। और महाराज जी, आपने बताया था कि जैसे शादी के पहले बहुत सारी फोटो देखते हैं हाँ और शादी के बाद एक की, तो मैं 2 महीने से आपको देख रहा हूँ, तो मैं जिस भी मंदिर जाता हूँ तो मैं अब सिर्फ राधा राधे ही करता हूँ, जी क्योंकि हरि हर हैं और सब मेरे को काफी 28 नाम मैं बार बार जपता हूँ, जी जी क्योंकि मेरा मन 28 नामों में याद हो गया। उसमें बस एक ये था कि जो पूर्ण चंद्र विभानना है, जी वो पूर्ण चंद्र विभानना है या पूर्ण चंद्र निभानना है, क्योंकि पूर्ण चंद्र विभानना होता है पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली, जी। वो निमानना है या विभानना है? पूर्णचंद्र विभानना। विभानना, और पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली पूर्ण चंद्र विभानना। और आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है। पूर्णचंद्र निभानना, हाँ, आनंद का मतलब मुखारबिंद होता है, जिनका पूर्ण चंद्रमा के समान मुखारबिंद प्रकाशित हो रहा है, तो पूर्णचंद्र निभानना में भी आता है। जिनका मुख चंद्र तेजोमय चंद्रमा के समान, आनंद मुख की आभा, जिनके मुख की कांति, जिनके मुख की शोभा पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति के समान। और उसका क्या तुमने कहा, पूर्ण चंद्र विभानना का? पूर्णिमा की चंद्रमा को सुशोभित करने वाली नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा को सुशोभित करने वाला अर्थ नहीं बनता। जिनके श्रीमुख की कांति की आभा पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान, पूर्ण चंद्र निभानना, आनना माने मुख, आनंद माने मुख होता है। वो इसलिए आया क्योंकि आपने जब ये जाप बताया था तो नीचे कमेंट्स में बहुत लोगों ने विभानना लिख रखा था, उसमें कंफ्यूजन हो गया। ऐसे वैसे हमने बोला निभानना ही है शायद, निभानना पूर्ण चंद्र निभानना है, निभानना है, हाँ पूर्ण, क्योंकि जो हमने लिया है वो राधोपनिषद से लिया है, राधोपनिषद है एक, उससे लिया हुआ ये रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सत्या सर्वाद्या सर्वज्ञा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष। बहुतों को याद हो गए, तो बहुतों को याद है।